नमस्कार दोस्तों, क्या आप कभी ऐसे स्थान पर गए हैं जहां हर पत्थर एक कहानी कहता है, जहां कला, संस्कृति और इतिहास एक साथ मिलकर एक जादुई दुनिया बनाते हैं। आज हम आपको ले चलने वाले हैं एक ऐसे ही स्थान पर जो अपनी अद्भुत वास्तुकला और रहस्यमयी मूर्तियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, खजुराहो के मंदिर। यह सिर्फ पत्थर के बने मंदिर नहीं है, बल्कि यह भारत की समृद्ध संस्कृति और कलात्मकता का प्रतीक है। तो अगर आप इतिहास, वास्तुकला या आध्यात्मिकता में रुचि रखते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है, जो अपनी प्राचीन मंदिरों की अद्भुत नक्काशी और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है और यहाँ के मंदिरों को चंदेल वंश के राजाओं ने 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीच बनवाया था। इन मंदिरों की सबसे खास बात इनकी दीवारों पर बनी मूर्तियाँ हैं, जो विभिन्न धार्मिक, आध्यात्मिक और प्रेम संबंधी विषयों को दर्शाती हैं। खजुराहो के मंदिर मुख्य रूप से 3 समूहों में विभाजित हैं: पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी समूह। 1. कंदारिया महादेव मंदिर। कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो के सबसे भव्य और विशाल मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे 11वीं शताब्दी में चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया था। इस मंदिर की वास्तुकला अत्यंत अद्भुत है, जिसमें शिखर की ऊंचाई लगभग 31 मीटर है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियों में देवी देवता, नर्तक, संगीतकार और प्रेम प्रसंगों को दर्शाया गया है। यह मंदिर खजुराहो के अन्य मंदिरों की तरह अपनी उत्कृष्ट कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है और यह मंदिर पूरे भारत में शिव भक्ति और तांत्रिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो के पश्चिमी समूह के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है। इसे 10वीं शताब्दी में चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया था और यह भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर का वास्तुशिल्प और नक्काशी बेहद सुंदर और प्रभावशाली है। मंदिर की दीवारों पर हिंदू पौराणिक कथाओं से जुड़ी मूर्तियां उकेरी गई हैं। यहाँ भगवान विष्णु के दशावतारों के चित्रण के साथ साथ अप्सराओं, मिथकीय जीवों और राजसी दृश्यों को भी दर्शाया गया है। मंदिर के मुख्य द्वार पर गंगा और यमुना देवी की मूर्तियां स्थापित हैं, जो इसे पवित्रता प्रदान करती हैं। 3. विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे खजुराहो के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में गिना जाता है। यह मंदिर 11वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था और इसमें शिवलिंग के साथ साथ नंदी बैल की एक विशाल प्रतिमा भी स्थित है। इस मंदिर की दीवारों पर देवताओं, अप्सराओं, संगीतकारों और प्रेमालाप के विभिन्न दृश्य उकेरे गए हैं। मंदिर की नक्काशी में जीवन के विभिन्न पहलुओं को बड़ी ही सूक्ष्मता और कलात्मकता के साथ प्रदर्शित किया गया है। यह मंदिर अपनी धार्मिक महत्ता के साथ साथ अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है। देवी जगदम्बी मंदिर। देवी जगदम्बी मंदिर खजुराहो के सबसे सुंदर और रहस्यमयी मंदिरों में से एक है। यह मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित माना जाता है, लेकिन यहाँ माँ काली की भी पूजा की जाती है। इस मंदिर की दीवारों पर बारीक नक्काशी की गई है, जिसमें विभिन्न देवी देवताओं और अप्सराओं के चित्रण हैं। यहाँ की मूर्तियाँ जीवन की विभिन्न भावनाओं और स्थितियों को दर्शाती हैं। मंदिर की विशेषता इसकी उत्कृष्ट कलात्मकता और मनमोहक संरचना है, जो इसे खजुराहो के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक बनाती है। 5. चतुर्भुज मंदिर। चतुर्भुज मंदिर खजुराहो के दक्षिणी समूह का प्रमुख मंदिर है और यह भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर का विशेष आकर्षण यहाँ स्थापित 9 फीट ऊंची भगवान विष्णु की प्रतिमा है। यह मंदिर अन्य खजुराहो के मंदिरों की तुलना में अपेक्षाकृत कम अलंकृत है, लेकिन इसकी वास्तुकला अत्यंत भव्य और प्रभावशाली है। मंदिर के चारों ओर की मूर्तियां और स्तंभों की नक्काशी इसे एक अनूठा ऐतिहासिक महत्व प्रदान करती हैं। 6. दुल्हादेव मंदिर। दुल्हादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे
12वीं शताब्दी में बनवाया गया था। यह मंदिर खजुराहो के दक्षिणी समूह में स्थित है और अपनी सुंदर नक्काशीदार मूर्तियों और उत्कृष्ट वास्तुकला के लिए जाना जाता है। मंदिर की दीवारों पर योग, नृत्य, संगीत और प्रेमालाप की मूर्तियां उकेरी गई हैं, जो इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाती हैं। यह मंदिर उन लोगों के लिए विशेष रूप से आकर्षक है जो खजुराहो की अद्भुत मूर्ति कला और धार्मिक संस्कृति को करीब से देखना चाहते हैं। 7. पार्श्वनाथ मंदिर। पार्श्वनाथ मंदिर खजुराहो के जैन मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध है और यह 10वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था। यह मंदिर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित है। इस मंदिर की दीवारों पर हिंदू और जैन धर्म से जुड़े अनेक चित्रण और मूर्तियां उकेरी गई हैं। इनमें विभिन्न देवी देवताओं, अप्सराओं, राजसी दृश्यों और प्रेमालाप के चित्रण शामिल हैं। मंदिर की वास्तुकला और नक्काशी इतनी उत्कृष्ट है कि इसे खजुराहो के सबसे सुंदर जैन मंदिरों में गिना जाता है। 8. आदिनाथ मंदिर। आदिनाथ मंदिर खजुराहो के जैन मंदिरों में से एक प्रमुख मंदिर है और यह जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ को समर्पित है। यह मंदिर पार्श्वनाथ मंदिर के पास स्थित है और इसकी वास्तुकला हिंदू और जैन शैलियों का मिश्रण है। इस मंदिर की दीवारों पर शानदार नक्काशी और मूर्तियां उकेरी गई हैं, जो जैन संस्कृति और धर्म की गहराई को दर्शाती हैं। यहाँ की शांत और दिव्य ऊर्जा इसे ध्यान और आध्यात्मिकता के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल बनाती है। खजुराहो के मंदिर भारतीय संस्कृति, कला और वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। इन मंदिरों में उकेरी गई मूर्तियां न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक भावनाओं को दर्शाती हैं, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं का भी सूक्ष्म चित्रण करती हैं। यदि आप इतिहास, कला और संस्कृति के प्रेमी हैं, तो खजुराहो की यात्रा आपके लिए एक अविस्मरणीय अनुभव साबित होगी। क्या करें और क्या न करें? क्या करें? मंदिरों की बारीकी से नक्काशी और वास्तुकला को देखने के लिए पर्याप्त समय लेकर आएं। खजुराहो के मंदिरों की नक्काशी अत्यंत जटिल और सुंदर है, इसलिए हर मंदिर को ध्यान से देखने के लिए पर्याप्त समय दें। स्थानीय गाइड से मंदिरों के इतिहास के बारे में जानकारी लें। खजुराहो के प्रत्येक मंदिर की अपनी एक अनूठी कहानी है, जिसे समझने के लिए एक अनुभवी गाइड की सहायता लें। कैमरा जरूर लाएं। यहाँ की मूर्तियाँ और संरचनाएं फोटोग्राफी के लिए बेहद आकर्षक हैं, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप मंदिरों के अंदर फोटोग्राफी करने की अनुमति लें। स्थानीय बाजार से हस्तशिल्प और स्मृति चिन्ह खरीदें। खजुराहो के बाजार में लकड़ी और पत्थर की नक्काशी से बनी कलाकृतियाँ, पारंपरिक वस्त्र और अन्य स्थानीय वस्तुएं मिलती हैं, जो आपकी यात्रा की यादगार हो सकती हैं। साफ सफाई का ध्यान रखें। पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए अपने साथ कचरा बैग रखें और मंदिर परिसर को गंदा न करें। क्या न करें? मंदिरों की दीवारों पर हाथ न लगाएं। इन ऐतिहासिक संरचनाओं को छूने से उनकी नक्काशी और शिल्पकला को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे उनकी सुंदरता कम हो सकती है। पवित्र स्थानों पर शोर शराबा न करें। मंदिरों में ध्यान, पूजा और आत्मिक शांति के लिए लोग आते हैं, इसलिए वहां पर तेज आवाज में बात न करें या अनावश्यक शोरगुल न करें। मंदिरों के अंदर किसी भी तरह का कचरा न फैलाएं। पानी की बोतल, प्लास्टिक कचरा या अन्य चीजें मंदिर परिसर में न छोड़ें। अशोभनीय या अनुचित व्यवहार से बचें। चूँकि यह धार्मिक स्थल है, इसलिए यहाँ पर शालीनता और सम्मान बनाए रखें। मंदिरों की मूर्तियों या संरचनाओं पर बैठने या चढ़ने से बचें। यह ऐतिहासिक धरोहर है और इनकी सुरक्षा हमारा दायित्व है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल राजा वंश ने 950 से 1050 ईस्वी के आसपास के बीच किया था। यहाँ करीब 55 मंदिर थे, जिनमें से अब सिर्फ के केवल 25 मंदिर शेषा हैं। कला और कलाविक कला। यहाँ के मंदिर हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों में विभाजित हैं। खजुराहो के मंदिर भारतीय संस्कृति, कला और वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। इन मंदिरों में उकेरी गई मूर्तियाँ न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक भावनाओं को दर्शाती हैं, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं का भी सूक्ष्म चित्रण करती हैं।
यदि आप इतिहास, कला और संस्कृति के प्रेमी हैं, तो खजुराहो की यात्रा आपके लिए एक अविस्मरणीय अनुभव साबित होगी। खजुराहो में घूमने के अन्य स्थान: खजुराहो लाइट एंड साउंड शो। यह शो शाम के समय आयोजित किया जाता है और इसमें खजुराहो के इतिहास को रोशनी और ध्वनि के माध्यम से बहुत ही रोमांचक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। रानी जलप्रपात। यह जलप्रपात खजुराहो से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखने लायक है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। वन्यजीव प्रेमियों के लिए पन्ना नेशनल पार्क एक बेहतरीन स्थान है, जहाँ बाघ, हिरण और अन्य जानवर देखे जा सकते हैं। खजुराहो कैसे पहुँचे? खजुराहो आने के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं। हवाई मार्ग। खजुराहो में एक छोटा हवाई अड्डा है, जहां दिल्ली, वाराणसी और अन्य प्रमुख शहरों से फ्लाइट मिल जाती है। रेल मार्ग। खजुराहो रेलवे स्टेशन प्रमुख भारतीय शहरों से जुड़ा हुआ है। झांसी और सतना स्टेशन से भी ट्रेनें उपलब्ध हैं। सड़क मार्ग। खजुराहो भारत के विभिन्न शहरों से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। आप बस या टैक्सी से यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। खजुराहो घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच का होता है। इस समय मौसम सुहावना रहता है और आप आराम से मंदिरों की सैर कर सकते हैं। फरवरी के महीने में खजुराहो डांस फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, जो इस जगह की यात्रा को और भी खास बना देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आप खजुराहो जा चुके हैं? हमें कमेंट में बताएं कि आपका सबसे पसंदीदा अनुभव क्या था।